गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ्स कैंपस में। प्यारे बच्चों, जहां हम बात करेंगे आज क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन बेटा आप इसे फिजिक्स में ही पढ़ते हो डिफरेंशिएशन, और आप आज मैथ में ही पढ़ोगे। डिफरेंशिएशन की बात करें बेटा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी डिफरेंशिएशन में, एक लिखा हुआ देखा होगा dy ओवर dx। ये dy ओवर dx होता क्या है? अगर मैं ग्राफिकली बात करूं करें तो dy ओवर dx की जो मतलब होता है, कहां यूज होता है dy ओवर dx? ये होता है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। किसी भी टेंजेंट का स्लोप, ग्राफिकली अगर किसी भी फिगर का हम कोई भी ग्राफ है उसका हम अगर dy ओवर dx फाइंड करने तो वहां से हमारा क्या निकल के आता है? उस टेंजेंट का स्लोप। अगर हम फिजिकली बात करें तो हमारा dy ओवर dx का जो मीनिंग होता है, dy ओवर dx जो होता है हमारा, वो होता है रेट ऑफ चेंज। किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो उसका रेट जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज, जो होता है वो होता है dy ओवर dx। हम बात कर रहे हैं अब इसमें मैथमेटिकल मीनिंग के बारे में। मैथमेटिकली मीनिंग इसमें जो dy ओवर dx होता है बेटा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल याद आया कुछ? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था बेटा हमारा? f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। याद आया कुछ? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, मैं नाम लिखता हूं इसका, फर्स्ट प्रिंसिपल। यही फॉर्मूला पढ़ा था बेटा आपने, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो तीन इसके मीनिंग होते हैं dy ओवर dx के। पहला मीनिंग ग्राफिकली बात करें तो क्या होता है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। फिजिकली बात करें तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। और अगर मैथमेटिकली बात करें तो फॉर्मूला यूज होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो आज जो हम बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे मैथमेटिकल मीनिंग के बारे में कि dy ओवर dx। dy ओवर dx जो होता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होता है डिफरेंशिएशन? dy ओवर dx का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। तो आते हैं कुछ बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। पहले बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला जो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम साइन एक्स की। हमने एक फंक्शन लेट किया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। पहले बेटा मैं इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसकी वैल्यू, इसका
फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाता हूं, उसके बाद में सारे आपको बताऊंगा धीरे धीरे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स प्लस एच है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस एच। और एच टेंस टू 0 मतलब एच एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी, जो 0 की तरफ टेंस कर रही है। मान लो कि 0 ही है, 0.0000.1, ठीक है बेटा। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, हम लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच की सॉरी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखिए साइन एक्स प्लस एच, एफ एक्स हमारा साइन एक्स, हमें जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है उसे क्या मानते हैं साइन एक्स अपॉन में एच। अब बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का, क्या फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे इसे यूज करेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस बी, ए की जगह एक्स हो गया और बी की जगह एच हो गया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एच माइनस कोस एक्स इंटू साइन एच माइनस ये वाला साइन एक्स अपॉन में कितना था एच। कोई डाउट बेटा यहां तक? आगे देखते हैं, मैं यहां पे कर रहा हूं इसे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पे हमारा साइन एक्स है और यहां पे भी साइन एक्स है, इन दोनों साइन एक्स को हम एक साथ लेंगे, साइन एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच। ठीक है बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0, बेटा यहां पे भी साइन एक्स है यहां पे भी साइन एक्स है, हमने क्या किया साइन एक्स कॉमन लिया, यहां पे कॉस एच, यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच। कोई डाउट? अब क्या करेंगे हम यहां पे, इस वाले फंक्शन की लिमिट हम अलग करेंगे और इस वाले फंक्शन की लिमिट हम अलग करेंगे। साइन एक्स कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच। ठीक है बच्चा, अब यहां पे जिस फंक्शन के अंदर h है वो लिमिट के अंदर रहेगा, और हमने क्या किया x में h नहीं था इस फंक्शन में तो ये बाहर आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन एच माइनस cos x बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। अब बेटा आपने 11th क्लास में वैल्यू पढ़ी होगी, लिमिट h टेंस टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0 माइनस cos x लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1।
एक दिक्कत हुई बेटा, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस 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 प्लस, साइन एक्स इंटू 0 0 हो जाएगा, कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास कोस एक्स। तो बेटा पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, ये मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करके बताया है, ठीक है। बाकी सारे फॉर्मूले मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, ठीक है। जिसे नोट करना हो वो नोट कर लो, इसे मैं साइड में हो जाता हूं। हो गया बेटा, ठीक है। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे, उनके फॉर्मूले हम डायरेक्ट याद करेंगे, और साथ के साथ याद करना, कल के लिए मत छोड़ना लिखा जी कल याद कर लेंगे आज नोट कर लेते हैं, नहीं, आज के आज अभी के अभी। आपने कबीर जी का दोहा पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। तो अभी करेंगे हम पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा, हमने अभी किया है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना आया था हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया था, याद करो, कॉस एक्स। दूसरे की बात करें कोस एक्स, बेटा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं, टेन एक्स, बेटा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। आगे बात करते हैं सेक एक्स की, बेटा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है बेटा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आगे बात करें कोट एक्स, बेटा कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और लास्ट में क्या बचा बेटा हमारा, लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो गया कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। नोट करो बेटा इन्हें जल्दी फटाफट एकदम नोट कर लो, हो गया। अब मैं आता हूं इसके छोटे से फॉर्मूले पे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, ठीक है। और n क्या होना चाहिए एक रैशनल नंबर, क्या होना चाहिए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना हो तो क्या होगा, इसका डिफरेंस होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, और n क्या होना चाहिए एक रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो प्लस में माइनस में या अपॉन में, ये क्या होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, रूट की फॉर्म में ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल मैं इसका लिख कर देता हूं। इसका एक मान लो हमने क्या मान लिया, हम डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करना है एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, जो पावर थी वो आगे आ जाएगी 5, आगे आ गया
एक्स एस सेम रहेगा, n-1, 5 में से एक माइनस कर दो, कितना हो गया 5x की पावर 4। ठीक है, x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n-1, तो x की पावर 5 का पावर आगे आ जाएगी और उसकी पावर में से क्या हो जाएगा एक माइनस। ठीक है, तो 5 में से 1 माइनस x की पावर 4। कोई डाउट बेटा नहीं है? अब एक बात और, कांस्टेंट फंक्शन, क्या कांस्टेंट फंक्शन, और कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, चाहे आपका कांस्टेंट कितना भी छोटा है, माइनस में है या प्लस में है या कितना भी बड़ा है। ठीक है, आप 100 का डिफरेंशिएशन करोगे तब भी 0 आएगा, आप 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तब भी 0 आएगा। कोई भी अगर आपके पास कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब मैं आपको इसके साथ एक और बात बताता हूं, ध्यान समझना बेटा। इसमें अगर हमने मान लिया के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है एक कांस्टेंट है, और के कांस्टेंट है, इसके साथ में कोई फंक्शन है, मान लिया हमने x की पावर n ही मान लिया। ठीक है, के साथ में कोई वेरिएबल फंक्शन है जो x में है। ठीक है, तो उस वक्त उस टाइम पे क्या होगा, ये कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होगा सेम रहेगा, सिर्फ x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, कांस्टेंट हो जो रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n-1। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो हमने क्या मान लिया, हमारे पास है 6x³, हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, किसका 6x³ का। तो बेटा क्या होगा, ये 6 सेम ऐसे ही रहेगा, 6 के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि 6 क्या है एक कांस्टेंट है, और मैंने क्या बोला था कांस्टेंट क्या रहेगा सेम रहेगा, तो 6 सेम रहेगा। डिफरेंशिएशन कितना होगा, किसका होगा x की पावर 3 का, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 3, पावर क्या होगा आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से एक माइनस 6 इंटू 3 x², और 6×3 = 18x²। तो बेटा 6x³ का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 18x²। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लिया पे 6 tan x, सॉरी 16, कुछ और लेते हैं, 16 कर लेते हैं, आप 6 ही बार बार ले रहे हो, 16 मान लिया मैंने। ठीक है, डिफरेंशिएशन कितना किसका करना है 16 tan x का। तो बेटा 16 क्या है एक कांस्टेंट है, सेम रहेगा, और tan x क्या हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन याद करो, अभी लिखाया है मैंने, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x। बच्चों आ गया समझ में ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम साथ के साथ याद करते चलना, बोलना नहीं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब बात करते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x।
बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। कितना आसान है ना। लॉगरिथम फंक्शन log e बेस x या फिर log x। बेटा इनके डिफरेंशिएशन सेम होता है दोनों का। कितना होता है? 1 अपॉन x। कितना होता है? 1 अपॉन x। एक और फंक्शन की बात करते हैं, a की पावर x। a क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, a क्या है? कांस्टेंट है। और कंडीशन लगी हुई इसके साथ में क्या? a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। a की जो वैल्यू हो वो क्या हो? 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग ई ए। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप a की पावर x लॉग ए। कोई डाउट बेटा इसमें? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहां पे बात करें हम, किसकी? ये हो गए, इन्हें नोट करो। हो गया बेटा ये? ठीक है, अब बात करते हैं हम इनवर्स फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स सैक इनवर्स एक्स और लास्ट में कॉसैक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसैक इनवर्स का आसान है, सिर्फ इसी के आगे माइनस लगाना है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आगे माइनस लगा दो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात करते हैं बेटा अब sec इनवर्स एक्स की। sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है? 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसैक इनवर्स का इसके आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नोट कर लो बेटा इन्हें, बहुत जल्दी नोट करो और साथ साथ में याद भी कर लेना इन्हें। याद करो अभी। ठीक है, हो गया बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
अब बात करते हैं दो एक फॉर्मूले हैं हमारे पास, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल और सम और माइनस वाला। पहले फॉर्मूले पे आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर कोई भी दो फंक्शन एडिशन में है या फिर सब्सट्रैक्शन में है, हमने मान लिया कोई भी दो फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, ठीक है। u भी क्या है, एक फंक्शन है इन टर्म ऑफ x और v भी क्या है, एक फंक्शन है इन टर्म ऑफ x। साथ में आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d ओवर डी एक्स u प्लस d ओवर डी एक्स इंटू वी। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। जैसे मैं आके एग्जांपल देता हूं, तो मैं एग्जांपल देता हूं। हमने क्या मान लिया, एक फंक्शन है हमारा साइन एक्स और साथ में मान लो एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो बेटा क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग निकालेंगे प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अलग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स, और एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस अलग हो गया, बीच में प्लस था, प्लस आ गया। और ऐसा ही सेम होता है माइनस वाला फॉर्मूला, सबट्रैक्शन फॉर्मूला, u माइनस v सेम होगा d अपॉन डी एक्स यू माइनस d अपॉन डी एक्स v। इसका एग्जाम्पल ले लो एक, हमने क्या माना, tan इनवर्स x प्लस e की पावर x, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस e की पावर x, सॉरी बीच में माइनस है, माइनस कर लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बेटा, tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन अलग, बीच में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी लिखवाया है मैंने, याद करो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबसे आसान है, क्या होता है e की पावर x, ठीक है बच्चा, नोट कर लो। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है। नोट हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल की। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल बहुत काम की चीज है बच्चा, ध्यान से समझना इसे। क्या होता है, मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, वही पुराने बिछड़े, क्या एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। और इसमें क्या होता है बेटा, एक u है और एक v है। पहले हमने क्या किया, u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चा। u और v दो फंक्शन है, पहले u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस v बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एग्जांपल समझो, x tan x, हमने एग्जांपल लिया x और tan x।
x अलग फंक्शन है और tan x अलग फंक्शन है बेटा, दो फंक्शन है ये, एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया, tan x हो गया, एक x हो गया एक tan x हो गया। ये हमारा u है और ये क्या है, v है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, u बाहर, u का मतलब x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, बीच में क्या बेटा प्लस, अब क्या होगा v बाहर, v मीन्स tan x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है बच्चा, अब x सेम रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो सर जी, sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू x। बेटा x का डिफरेंशिएशन मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, x की पावर n, कितना n, x की पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला बताया था ना। आ जाओ, इसी फॉर्मूला का यूज करके बताए थे हम, करेंगे इसका यूज। x बेटा अकेला x है, इसकी पावर कितनी है, कितनी पावर है इसकी, बोलो सर जी 1, 1 पावर है ना, तो 1 आगे आ गया और पावर में से एक माइनस, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1x की पावर 0। और बेटा अगर किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो सर जी 1। कितना भी बड़ा नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी फंक्शन है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो 1 1 जा 1, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बच्चा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो क्या सॉल्यूशन हो गया, x sec स्क्वायर x प्लस tan x। आगे बच्चा समझ में, प्रोडक्ट रूल का यूज समझ में आ गया है, आ गया, ठीक है। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं हम, नोट कर लो बेटा इसे, ये फॉर्मूला होता है, ये प्रोडक्ट रूल का क्या है, फॉर्मूला है, नोट कर लो इसे। और इसे भी याद रखना बेटा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ये दो चीजें नोट करो, एग्जाम्पल भी नोट करना चाहो एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो। ठीक है, हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करें क्यूसेंट रूल की। किसकी बात करेंगे, क्यूसेंट रूल की। क्या आएगा अब, क्यूसेंट, सॉरी सही तो लिखा था यार, क्यूसेंट रूल। क्या होता है बेटा, d अपॉन डी एक्स u अपॉन v। क्या होता है, u अपॉन v, u एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है, दोनों कैसे हैं, क्यूसेंट में है। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है v वो बाहर रहेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ u, बीच में माइनस। अब ऊपर जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है u वो बाहर रहेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दोबारा समझ लो बेटा, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल समझो,
क्या माने, चलो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर क्या हो बेटा, u की वैल्यू, कॉस एक्स क्या हो गया, v की वैल्यू। क्या करेंगे, v बाहर, v क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बेटा यहां तक, क्या किया है हमने, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है और तो कुछ नहीं किया ना, ठीक है। अब आ जाओ, cos x तो बाहर है, सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालो जल्दी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी निकालो, क्या आ गया, बोलो सर जी 2x आ गया, बीच में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, बाहर है तो सेम एज इट इज रहेगा। cos x का डिफरेंशिएशन याद करो, मैंने अभी लिखवाया है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, ठीक, यहां पे हो गया 2x cos x, कुछ नहीं किया, 2x को आगे लिखा है, cos x यहां पे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। चाहे तो आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, और आपके और आगे इच्छा हो तो आप क्या, बेटा यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, आप चाहे तो x भी कॉमन ले लो, कितना हो गया 2 cos x, 2x थे बेटा, एक बाहर एक अंदर, x sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका यूज, एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये, नोट कर लो इसे। नोट कर लो इसे, इच्छा हो तो एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो, मर्जी है आपकी। मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल लेके इसका यूज कैसे होगा, नोट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, बस अब छोटी छोटी दो चार आपको बातें बता दें, छोटी छोटी बातें बताएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक बात तो ये जो बेटा आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, चाहे तो फॉर्मूला भी लगा दो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। 1/x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, ये नीचे पावर प्लस में है, ऊपर कैसे हो जाएगी माइनस में। 1/x का मतलब क्या हो गया, x की पावर -1, डिफरेंशिएशन करोगे पावर -1 आगे और x की पावर में से -1 माइनस, कितना हो गया -1 x की पावर -2। ऊपर बेटा पावर प्लस में है, नीचे कैसे हो जाएगी माइनस में। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं इस समय। दूसरा कहीं पे ये आ गया √x। रूट का मतलब क्या होता है, बड़े कंफ्यूज रहते हो रूट पे।
बेटा रूट का मतलब होता है पावर इसकी 1/2। पावर कितनी? 1/2। तो पावर क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी 1/2 आगे, और इसकी पावर में से 1 माइनस। 1/2 में से 1 माइनस करोगे, पावर आएगी माइनस का 1/2। बेटा इसे भी सॉल्व करके दिखाऊं क्या? इंटर के बच्चे हो बेटा, 12th क्लास के बच्चे हो तो समझ ही जाओगे ना। ठीक है, कैसे आया ये? अब बेटा पावर ऊपर माइनस में है, नीचे कैसे हो जाएगी? पावर प्लस में, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। ये दो फॉर्मूले, इन्हें नोट कर लो आप। बाकी तो सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं बेटा। देख लेता हूं कोई फॉर्मूला रहा तो नहीं। एक चैन रूल होती है बेटा, चैन रूल। हो गए थे ना ये? नोट कर लेते ना? हाँ ठीक है। चैन रूल क्या है? चैन रूल मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, मैं एक फंक्शन से समझाऊंगा इसे मैं आपको। क्या? एक फंक्शन है हमारे पास sin 3x + 5। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने तुम्हें समझाने के लिए, sin 3x + 5। तो बेटा इसमें क्या होता है? पहले जो डिफरेंशिएशन होगा आपका वो किसका होगा? साइन का। पहले डिफरेंशिएशन कितना होगा? किसका होगा? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d/dx साइन एक्स। क्या डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? cos x। अब एक बात यहां समझना बेटा ध्यान से, यहां पे x है, ये x यहां पे एज इट इज रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। x है यहां पे, तो यहां पे भी x सेम है, तो यहां पे भी x की जगह क्या रखा है? x के प्लेस पे क्या है? 3x + 5। तो ये 3x + 5 भी सेम रहेगा। बात आई समझ में? साइन का डिफरेंशिएशन किया है तो इसके 3x + 5 जो है वो सेम एज इट इज रखा जाएगा। सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन हुआ है, ये सेम रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद साइन का हो गया, साइन के बाद क्या नंबर है हमारे पास? 3x + 5। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, यही चैन रूल है। ठीक है, पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये हो गया बेटा cos 3x + 5 इंटू 3x। 3 क्या है? कांस्टेंट है, साथ में क्या है? x है। बताया था मैंने, अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन के साथ में कोई भी वेरिएबल x आएगा, ठीक है, तो वो कांस्टेंट क्या होगा? सेम रहेगा। कांस्टेंट क्या होगा? सेम रहेगा। 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा मैंने अभी लिखवाया था। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था बेटा? 1 + 5। 5 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? अकेला है, और अकेले इंसान की वैल्यू नहीं होती, अकेले नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। कितना आएगा? 0। कितना हो गया? cos 3x + 5, ऐसे ही 3 × 1 = 3। ये 3 कांस्टेंट को आगे लिख दो, 3 cos 3x + 5। ये हो गया बेटा इसका डिफरेंशिएशन, और यही है आपका चैन रूल। नोट कर लो इसे। हो गया? ठीक है बच्चा।
तो बच्चे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहां मैं इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।